प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू के नेता सत्य प्रकाश मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी थोड़ी सी देर में ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी भी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती जल्दी हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले सवाल तो आप ही से होगा सत्य प्रकाश जी, आप इफ्तार में नहीं जा रहे हैं? आजकल वो वक्फ का वहां लेकर के एक मोर्चा भी बना हुआ है, उन्होंने तो आपको दावत भी दी है कि आइए, अगर आप मुसलमानों के साथ हैं तो हमारे साथ मंच पर रहिए, दिखाइए कि आप मुसलमान हितों की रक्षा करेंगे। मैं उस बिंदु से इस बात को शुरू करूंगा कि जब 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ पहली बार लिया तो भागलपुर दंगे पर, उस फाइलों पर जो धूल जमी थी, कांग्रेस पार्टी और राबड़ी देवी जी और लालू जी की 15 साल की सरकारों की जो धूल जमी थी, जो फाइल दबा कर बैठे थे 1989 के भागलपुर दंगे का, उसको नीतीश कुमार जी ने खोला और बिहार के उन तमाम दंगा पीड़ितों को भागलपुर का न्याय दिलाया। और जिस दंगा अभियुक्त को, मुख्य अभियुक्त को लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार उस समय दिया था 90 में, उसको जेल के सीखचों के पीछे भेजने वाले कौन थे बिहार की अल्पसंख्यक जनता जानती है। और आज मैं ये दोहराता हूं, वो नीतीश कुमार थे। कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भागलपुर दंगा पीड़ितों को यदि न्याय मिलता है तो यह कमिटमेंट उनका अल्पसंख्यक सुरक्षा के प्रति दर्शाता है। 20 सालों की सरकार में नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सबसे बड़ा, उनकी महिलाओं, जो परित्यक्ता महिला थी, उनको सहायता राशि प्रदान किया। हुनर नाम की योजना, अल्पसंख्यक महिला जो मुस्लिम महिला है उसको विकसित करने के लिए हुनर नाम की योजना लाई, 2500 रुपया उसमें मिलता है। बिहार के तमाम कब्रिस्तान, जिसके कारण दुनिया भर का विवाद होता था, झंझट हो, बहुत तरह की सांप्रदायिक हिंसा हो जाती थी, उसके घेराबंदी का काम नीतीश कुमार ने किया। और अल्पसंख्यक युवाओं के विकास के लिए जो एक उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख रुपया मिलता है और 5 लाख की सब्सिडी है कि 5 लाख आपको वापस नहीं देना है, इसका काम नीतीश कुमार जी ने किया। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण नीतीश कुमार जी ने किया। तो भारत का कोई हिस्सा नीतीश कुमार के सांप्रदायिक व्यवहार और नीतीश कुमार का कमिटमेंट अल्पसंख्यकों के प्रति जो है, उस पर कोई दाग नहीं है, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। दाग तो अब लगाए जा रहे हैं ना। हाँ, अभी वक्त पे बताइए, आपने मैं अभी वक्त पर आ रहा था। पद्मजा जी इस बात को समझिए, जब वक्फ बिल आया तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले। नीतीश कुमार जी के साथ पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता, श्री संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष वो मौजूद थे, केंद्र में जो मंत्री हैं ललन सिंह जी वो मौजूद थे। सबने कहा आप अपना सुझाव दीजिए, हम बिल्कुल आपके जो भी आपत्तिजनक तथ्य हैं जो नहीं होना चाहिए उस पर बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और उन तथ्यों को संसदीय समिति में, ये तो बताइए अभी कहां खड़े हैं? आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सीधा चुनौती आपको दी है कि आज के चुनाव में, आज के दौर में देश में अगर आप मुसलमान के साथ हैं तो आप वक्फ के मुसलमान के साथ नहीं, ये उन्होंने चुनौती दी। हास्यास्पद प्रश्न है आपका कि क्या नीतीश कुमार पर यह कोई हिंदुस्तान का राजनीतिक दल या कोई बोर्ड सवाल पैदा कर सकता है? हिम्मत नहीं है। उनकी 46 साल की राजनीति बेदाग, सांप्रदायिकता, सौहार्दपूर्ण रही है। उन्होंने 3 बिंदुओं पर जीवन में समझौता नहीं किया। कम्युनलाइजेशन पर कोई समझौता नहीं है उनका। और बिहार में 15 साल जो सरकार थी लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने दंगा के फाइल को अपने जेब में रखा, दंगा अभियुक्तों को साथ लेकर घूमते रहे, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तमाम लोग उस समय इनके इफ्तार का विरोध क्यों नहीं करते थे? क्यों उनके पीछे बीन बजाते थे? आप नाराज मत होइए, प्रियंका भारती हंस रही है। पद्मजा जी, हास्यास्पद सवालों की फेहरिस्त आपकी लंबी है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, सवाल मेरा नहीं है, सवाल ये सारे मुस्लिम संगठन आज इस देश में अगर कोई सांप्रदायिकता सौहार्द का सबसे बड़ा नेता है तो वो नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नेता है। उनके ऊपर अंगुली उठाने से पहले प्रियंका भारती जो राजनीति कर रहे हैं उस चीज पर, ये तमाम लोग अपने गिरेबान में झांके। अभी मुमताज रिजवी भी हंस रहे हैं, प्रियंका भारती भी हंस रही हैं, पर आप हंसी मत मुझे आखिरी लाइन कहने दीजिए। अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है, इस पे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का स्पष्ट संसद के प्रांगण से एक बयान स्पष्ट है कि देखिए 2013 में भी संशोधन हुआ, 1954 में भी संशोधन हुआ। अगर कोई सुधारवादी योजना के तहत कोई संशोधन है तो उसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा धड़ा इस देश में
वक्फ में संशोधन चाहता है, क्योंकि कुछ चंद मुट्ठी लोग उन्होंने वक्फ जमीनों को कब्जा कर रखा है, और जिस मकसद से वक्फ जमीनों को मुस्लिम समाज के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं किया है। ठीक है, अगर कानून में संशोधन की जरूरत है तो वो होना चाहिए। प्रियंका भारती के नेक संवाद इफ्तार में तमाम धड़े आए थे, जिन लोगों ने विरोध भी किया उनके ऑफिसर भी उसमें शामिल थे। पद्मजा जी, नीतीश कुमार बिहार में सांप्रदायिकता, सौहार्द और मुस्लिम समाज के विकास के लिए कमिटेड पर्सन है। ठीक है, और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई प्रियंका भारती, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुमताज रिजवी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुस्लिम वर्ग के मसीहा हैं नीतीश कुमार। खुद ही खुद को सर्टिफिकेट देना हो तो फिर क्या कहा जाए। रही बात समझौता करने की, तो नीतीश कुमार जी ने जिस दिन दंगाइयों बलवाइयों अर्थात कि भाजपा के साथ समझौता कर लिया, उसी दिन वो उन्हीं की तरह सांप्रदायिक हो गए। वरना ये कह रहे थे मुसलमान हितैषी हैं, इन्हीं के एमपी थे ना देवेश चंद्र ठाकुर जी, क्या बोले थे? वो थे मुसलमान यादव कुशवाहा हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम उनका कोई काम नहीं करेंगे। ये हमारे बोल तो नहीं थे, इन्हीं के सांसद बोल रहे थे। किनके खिलाफ बोल रहे थे? मुसलमानों के खिलाफ। और रही बात इस वक्फ बोर्ड की और वक्फ अमेंडमेंट बिल की, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया बिल लाए थे, तो फिर जेपीसी में गया ही मामला क्यों? वहीं से पास होना था ना, पर मामला वहां गया, मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट तो उसमें है। और फॉल्ट तो यहां तक है कि फॉल्ट किल और मुसलमान इसके खिलाफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने भाजपा की नीति, अपने प्रति उनकी क्या रवैया मुसलमानों के लिए उनका रहा है, उन्होंने इतिहास में देखा है हमेशा से। मैं पिछले 10 सालों की बात करूं, छोड़ दिया, मैं पिछले 1 साल की ही बात करती हूं। 2024 में लोकसभा चुनाव थे। लोकसभा चुनाव के दौरान में 110 हेट स्पीचेस अकेले नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं मुसलमानों के खिलाफ, गाय भैंस बकरी पता नहीं क्या क्या। उसी के आगे जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और फिर उसी को 58 के करीब दिए हैं अमित शाह जी ने। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, ये दलितों पिछड़ों तक भी जाता है। खैर उसकी बात आज मैं नहीं करूंगी, मैं इस बात की कर रही हूं कि अगर इनका इतना प्रेम है मुसलमानों से, मानव फेलोशिप होता है ताकि अकलियत तबके के बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुंचे, उसको खत्म करवा दिया। एक और नमूना मैं पेश करती हूँ, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाया किन लोगों ने? कौन थे वो लोग? तो मेरा यही कहना है कि जिस दिन नीतीश कुमार जी ने भाजपाइयों के साथ में समझौता किया, दंगाइयों बलवाइयों के साथ में समझौता किया, और ऐसे लोगों को पनाह दी जो कहते हैं, गिरिराज जैसे लोगों को जो कहते हैं कि अपने घर में तलवार रखो, उसी दिन उनका सांप्रदायिक चरित्र पूरे देश के सामने उजागर हुआ।